पांचवी अनुसूची के पूरे देश में 10 राज्य है। झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, हिमाचल हो, राजस्थान हो, ऐसे अन्य पूरे 10 राज्यों में पांचवी अनुसूची क्षेत्र में जहां जहां पर आदिवासी साथी है, आज वो सभी बहुत अलग अलग प्रकार की लड़ाइयां लड़ रहे हैं। और उन पूरी लड़ाइयों में सही में हम देखें तो छत्तीसगढ़ एक प्रकार से सामने है। आप इस देश के आदिवासियों के लड़ाई का, सशक्त लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपकी लड़ाई को सलाम करते हैं हम सभी देश के साथी। आज का जो विशेष संदर्भ है ग्राम सभाओं का जो महासम्मेलन है, और ये खास करके हमारे संविधान में भी ये प्रावधान है। उसके बाद 96 में ये सभी साथी तो जानते हैं कि पैसा कानून बना, उसके बाद भी बहुत लंबी लड़ाई हुई कि सही तरीके से जो उसकी आत्मा है, उसका स्पिरिट है, उसका जिस प्रकार से सही तरीके से अमल करना चाहिए। जो पांचवी अनुसूची क्षेत्र है वहां पर आदिवासियों का सही तरीके से स्वशासन होना चाहिए हर मायने में। मगर हम देख रहे हैं कि इतने सालों के बाद भी अलग अलग राज्य और छत्तीसगढ़ में भी कुछ हिस्सों में हमको दिखता है कि वैसे कागज पर प्रक्रिया आगे बढ़ी है, मगर सही मायने में देखा जाए तो एक कदम आगे 2 कदम पीछे, ऐसा सरकार का रवैया रहता है, कभी भाजपा हो या कभी कांग्रेस हो। वास्तव में देखा जाए तो सही में, क्योंकि ये सब तो अडानी, अंबानी और बड़े बड़े कंपनियों का खनन को आगे बढ़ाना है, उनके बाकी सब इसको लोहा कंपनी को आगे बढ़ाना है, उनके मुनाफा के लिए काम करना है। तो ग्राम सभा के अधिकार को, ग्राम सभा के अस्तित्व को और आदिवासियों को कुचल के, रौंद के, लोगों के ऊपर हिंसा करके, जैसे यहाँ पर कितने सारे आंदोलन चल रहे हैं और वहां के बहुत सारे लड़ाकू साथी, युवा साथी आए हैं। सिलगेर के साथियों को हम सलाम करते हैं, बीजापुर में जो साथी लड़ रहे हैं उनको सलाम करते हैं। तो इन सब आदिवासियों के जो बुनियादी मांगे हैं, क्या मांग रहे साथी? कह रहे कि कब तक आप कैंप पे पैरामिलिट्री कैंप ही रखते जाएंगे? कहाँ है स्कूल, कहाँ है दवाखाना, कहाँ है आजादी के इतने सालों के बाद भी बुनियादी हमारे जो अधिकार है, कहाँ है ये सब अधिकार? तो ये सब मांग कर रहे हैं। और वहां जब ग्राम सभा इन सब मुद्दों की मांग कर रही है और कह रही है कि इस प्रकार का जो खनन परियोजना लाएंगे, वो रावघाट में हो या दूसरे इलाके में हो, इससे सिर्फ विनाश होगा। और हमने ये कोई हवा की बातें नहीं है, हमने इतने सालों में अलग अलग जगहों में देखा है। ये पूरा जो विकास का खेल है, विकास का घोटाला है, उसमें सही में कौन लाभान्वित होते हैं, कौन किसका नुकसान होता है? हमेशा आदिवासी ही क्यों बलि दे? हमेशा गांव के मेहनतकश किसान मजदूर ही क्यों बलि दे? ये सवाल आज पूरे देश में देश के मेहनतकश लोग सवाल कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के भी अलग अलग संघर्ष के इलाके से यही बात सामने आ रही है। अभी की ताजा बात है कि हसदेव में भी किस प्रकार से 4-5 दिन पहले इतने विरोध के बावजूद पेड़ों की कटाई जबरदस्त तरीके से सरकार ने किया। इसका तो पूरा खंडन करने की जरूरत है। आज सबसे ज्यादा फिर से ग्राम सभाओं के अधिकार की बात एक राजनीतिक मांग के तौर पर, राजनीतिक आंदोलन के तौर पर उठने की जरूरत है। ये सिर्फ कागज पर लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। और 96 का जो पैसा कानून है उसको कमजोर करके, कमजोर नियम बना के नहीं चलेगा। जो सशक्त कानून बनाया था बहुत संघर्ष के बाद, उसके आधार पर मजबूत प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया और नियम होने की जरूरत है। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि इस देश में जो पूरी व्यवस्था है, जैसे गवर्नर, हमारे संविधान में कहा जाता है कि गवर्नर आदिवासी क्षेत्रों में अच्छे सुशासन के, उनका रखवाले करने की उनकी जिम्मेदारी है। आज द्रौपदी मुर्मू को बना दिया है देश के राष्ट्रपति, मगर क्या सही में वो आदिवासी हितों की रक्षा करने वाली है? उनके आने के बाद भी किस प्रकार से वो वन अधिकार का अधिनियम हो या दूसरा नियम हो, पूरे कंपनियों के पक्ष में कानून बदलते जा रहे हैं। आज भी कंपनियां मनमानी करती जा रही है और सरकारें, भाजपा हो या कांग्रेस हो, वो उनका समर्थन करते जा रहे हैं। तो बहुत बुनियादी सवाल उठ जाती है साथियों की ये देश सही में किसका है? जिन आदिवासियों के खून पसीने से आज भी यहाँ जंगल बचे हैं, आज भी ये इलाका बचा है, क्या इनके हाथों में जंगल रहेगा? क्या इनके हाथों में ग्राम सभा का अधिकार रहेगा? या फिर आप पूरा कंपनियों को सौंप कर देश को बेच देंगे? तो आज ग्राम सभा को बचाने से लेकर पूरे देश को बचाने की लड़ाई है साथियों। और दूसरी तरफ धर्म के नाम पर नफरत जो फैलाया जा रहा हमारे देश में, उसके खिलाफ भी हमें एकजुट होने की जरूरत है। इसलिए देश भर का जो एक अभियान आज से ही शुरू हो रहा है, देश के अलग अलग राज्यों में, नफरत छोड़ो संविधान बचाओ, इस नाम से पूरा देश भर में आज से लेकर 10 दिसंबर मानवाधिकार दिन तक ये अभियान चलने वाला है। हर जिले में यात्राएं निकलेगी। तो आप सब भी जहां जहां से आए हैं, आपसे भी
अनुरोध है कि आप अपने अपने इलाके में अपने मुद्दों को उठाते हुए ग्राम सभा अधिकार की बात उठाए, खनन के खिलाफ की बात उठाए, अपने जल जंगल जमीन को बचाने की बात को उठाए और इन यात्राओं को निकाले। और हमारे गांव में सही में जो आप नारा दे रहे, हमारे गांव में हमारा राज, इस नारा को जीवंत तरीके से बुलंद करें। और हम ये भी ऐलान करना चाहेंगे कि आदिवासी जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को पूरे देश से समर्थन मिलना चाहिए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है और ये कोशिश भी हम सभी करेंगे। इसी बात के साथ आप सबके संघर्ष को सलाम, जिंदाबाद और जोहार।